हिजबुल्लाह के ये 5 हथियार इजराइल के लिए बन सकते हैं खौफनाक काल। लेबनान में घुसना इजरायली सेना को पड़ेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। लगातार एयर स्ट्राइक के बावजूद भी इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसका संबंध किसी देश से नहीं है। पिछले साल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर कुछ हमले करता रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह से संघर्ष बढ़ गया है। इजराइल लगातार हमला करके हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने में लगा है, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं। तो चलिए दोस्तों, आइए आपको पूरा वीडियो में विस्तार से हम बताते हैं। हिजबुल्लाह के पास खतरनाक ड्रोन है जिसका इस्तेमाल वो इजरायली ठिकानों के निगरानी के साथ साथ उनके ऊपर हमले के लिए करता है। नवंबर में हिजबुल्लाह ने विस्फोटक से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब गोलान हाइट्स में इजरायली सेना के एक पोस्ट पर हमला हुआ था जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे। आयरन डोम को तबाह करने की कोशिश में इसने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के पास अनुमान के मुताबिक 1,30,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं। 2006 में इजराइल के साथ संघर्ष के बाद वो इन्हें इकट्ठा कर रहा है। फलक 2 रॉकेट भी इसके पास हैं जो 10 किलोमीटर तक मार सकता है। साथ ही फलक 1 की तुलना में बड़े हथियार ले जाता है। फरज, खैबराद और जिलजल सहित हिजबुल्लाह के पास कई रॉकेट हैं जिनकी रेंज 40 से 200 किलोमीटर है। इनके पास शक्तिशाली पेलोड हैं जो 50 से 600 किलोग्राम के बीच हथियार ले जा सकते हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि इनमें से कुछ को सटीक हमला करने वाले मिसाइल में बदला जा सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के पास कथित तौर पर ईरानी फतह 110 मिसाइल हैं। इनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर और 300 से 550 किलोमीटर है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक किंग्स कॉलेज लंदन की रक्षा अध्ययन के प्रोफेसर एंड्रियास किर्ग ने कहा कि पिछले सप्ताह लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक से काफ़ी मात्रा में छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें तबाह हो गई, लेकिन इसकी सबसे घातक मिसाइलें ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एयर डिफेंस के बारे में इजराइल की ओर से सबसे ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को हवाई हमलों से पहुंचेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस के भी हथियार हैं। इसमें उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों में ईरान निर्मित 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायली ड्रोन को मारने के लिए पिछले साल अक्टूबर में किया गया था। हालांकि ये बड़ी स्ट्राइक को नहीं रोक सकती जैसा इजराइल का आयरन डोम करता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि इजराइल की ओर से लगातार होने वाले एयर स्ट्राइक के कारण वो बख्तरबंद वाहन नहीं तैनात कर रहा है। हालांकि कथित तौर पर हिजबुल्लाह के पास 55 और T-72 टैंक और अन्य हथियार हैं। 2022 के आंकड़े के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 20,000 एक्टिव सैनिक और 20,000 रिजर्व सैनिक हैं। इनमें से कई के पास सीरिया के युद्ध में लड़ने का अनुभव है। अभी तक ये साफ नहीं है कि इजराइल लेबनान में घुसकर युद्ध करेगा या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजराइल हमला करता है तो लेबनान की सेना भी मैदान में हिजबुल्लाह के साथ आ जाएगी। साथ ही लेबनान की चट्टानी इलाकों में गहरी सुरंगें हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह से लड़ना इजराइल को आसान नहीं है। हिजबुल्लाह भी इतने ताकतवर हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल को मुंह के बल गिरा सकते हैं। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह या इजराइल को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।